हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कभी ना कभी आप सभी लोगों ने इमामी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया होगा, जैसे कि बोरो प्लस हो गया। तो उसी इमामी कंपनी ने अपनी बोरो प्लस हाइजीन रेंज के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिसके तहत उसने साबुन को लॉन्च किया है, सोप लॉन्च किया है, सैनिटाइज़र लॉन्च किया है, हैंड वॉश को लॉन्च किया है। तो इमामी कंपनी के बोरो प्लस हाइजीन रेंज के जो प्रोडक्ट हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, उसको लेकर बना है आज का क्वेश्चन। आंसर आपको पता चल गया होगा, लेकिन इसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। तो आंसर हो जाएगा जूही चावला को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है इस रेंज को लेकर। तो आंसर हो जाएगा जूही चावला इज़ द राइट आंसर। आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं कि इसमें देखो लिखा है इमामी रोप्स इन जूही चावला एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बोरो प्लस हाइजीन रेंज। ठीक है, ये प्रोडक्ट है जिसके लिए हाल ही में जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर इन लोगों ने बनाया है। इसी प्रकार से अगर आप रिवीजन बराबर कर रहे हो, अगर आप चीज़ों को भूले नहीं हो, तो आपको याद होगा मैंने आपको करवाया था कि बताइए WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो WTF स्पोर्ट्स का जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो दो लोगों को बनाया गया था, एक था सुरेश रैना और दूसरा है हरमनप्रीत। इन दोनों को ही WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही साथ में आपको पता होगा एक ई मोबिलिटी स्टार्टअप है जिसका नाम है ई बाइक गो, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था। आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इसके बाद में चलते हैं, एक स्पोर्ट्स वियर आई वियर ब्रांड है जो कि चश्मे वगैरह बनाता है, जिसका नाम था ओकले। उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया था। तो रोहित शर्मा इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये रिवीजन करते रहना, अदरवाइज़ आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाओगे। बार बार रिवीजन करते रहो जो कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर जून, जुलाई और अगस्त के महीने के करंट अफेयर्स पर एक ऑफ़र लगा दिया गया था कल की डेट में, और लगभग कल की डेट में 1500 से 1600 लोगों ने इसके लिए पेमेंट भी कर दिया है। तो लगभग 1500 लोगों का पेमेंट हो चुका है और लगभग 500 के आसपास में लोगों का जो पेमेंट है वो करते समय फेल हो गया था। तो दोस्तों, जिन लोगों का कल पेमेंट फेल हो गया था वो आज इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने दे रखा है, आप फ़ोन पे और पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन बना है, हाल ही में चर्चा में चल रहे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, यानी कि DDCA के नाम से आपने सुना होगा। ये जो DDCA है उसने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल बनाया है। तो आंसर हो जाएगा बदर दुर्रेज अहमद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बदर दुर्रेज अहमद है उसको ही DDCA ने अपना नया लोकपाल बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकपाल आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा अधिकारी होता है, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी शिकायत अगर आप दर्ज करना चाहते हैं तो उसकी जांच लोकपाल करता है। तो बदर दुर्रेज अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका आप फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें देखो बदर दुर्रेज अहमद का फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है बदर दुर्रेज अहमद, जिसके लिए लिखा है कि DDCA री-इंस्टेट बदर दुर्रेज अहमद एज ओम्बड्समैन आफ्टर आउस्टिंग दीपक वर्मा, यानी कि दीपक वर्मा को इस पोस्ट से हटा दिया गया है, जो कि इनसे पहले वहाँ पर लोकपाल अपॉइंट किए गए थे। दीपक वर्मा को हटाकर बदर दुर्रेज अहमद को अपॉइंट किया गया है और इंग्लिश में लोकपाल को ओम्बड्समैन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, DDCA का फ़ोटो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसके नए ओम्बड्समैन बनाए गए हैं ये दुर्रेज अहमद। और अगर दोस्तों आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा है तो आपको ये चीज़ें याद होगी। पिछले हफ्ते मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे अपॉइंटमेंट को लेकर ही, उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि लेबनान किस देश के प्रधानमंत्री
जिसका नाम है हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था। तो आंसर हो जाएगा लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था। आपको पता हो लेबनान में एक विस्फोट हो गया था, जिसके बाद में लोगों ने वहाँ पर उनसे इस्तीफा मांग लिया था। उसके बाद में एक बना था कि वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे, याद रखना है। उसके बाद में था कि अगस्त में ही मैंने आपको बताया था कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगली चेयरपर्सन कौन बनाई गई थी, तो सोमा मोंडल को बनाया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन था कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बताया था, तो कमला हैरिस इसका राइट आंसर हो गया था। इसके बाद में एक कंपनी, बहुत शानदार क्वेश्चन बना था कि अगस्त 2020 में गो एयर नाम की कंपनी के सीईओ कौन बनाए गए थे, कौशिक खोना इसका राइट आंसर हो गया था। इसके बाद में सेबी ने किसे अपना ईडी बनाया है, तो जेपी गर्ग इसका राइट आंसर हुआ था। फटाफट से रिवीजन है ये आप सभी के लोगों के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन बना था कि अश्विनी कुमार शुक्ला को किस बैंक ने चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया था, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो गया था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए थे, राकेश अस्थाना बनाए गए थे। मेघालय का नया राज्यपाल कौन बनाया गया था, तो सत्यपाल मलिक को बनाया गया था, जो कि पहले गोवा के राज्यपाल हुआ करते थे। इसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कौन शामिल किया गया था, अशोक लवासा विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट लुइस रोडेल्फो आबिनाडर को डोमिनिक रिपब्लिक देश का प्रेसिडेंट चुना गया था। एनआईपीएल का पहला सीईओ किसे बनाया गया था, रितेश शुक्ला को बनाया गया था। भारत के नए अगले चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार बनाए गए थे। तो ये सब चीज़ों को रिवीजन करते रहा करो। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप पढ़ने में कितना तेज़ हैं ये मैटर कम करता है, आप रिवीजन करने में कितना तेज हैं ये बहुत मैटर करता है। तो रिवीजन करते रहें, अदरवाइज डेली का वीडियो देखो तो मैं रिवीजन खुद से करवाता रहता हूँ। इसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन, भारत के कई शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उनमें काम शुरू किया गया था। तो उसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हाल ही में हाउसिंग मिनिस्ट्री द्वारा द क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क, जिसको इंग्लिश शॉर्टकट में बोलेंगे CSSAF 2.0 को लॉन्च किया गया है। ये एक फ्रेमवर्क है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसमें कितने संकेतक होंगे, तो आंसर हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कि हाल ही में ये जो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क है CSSAF 2.0, इसका जो नया जो इंडिकेटर्स है इसमें 28 इंडिकेटर गए हैं। आप इसका एक शानदार सा फोटो देख सकते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है इसका नाम है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0, जिसमें कुछ 28 इंडिकेटर्स हैं जिसके माध्यम से ही पूरे जो स्मार्ट सिटी है उसको जज किया जाएगा कि कौन से पैरामीटर पर कौन सा सिटी कितना प्रोग्रेस कर रहा है। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 रेसर द्वारा टक्सन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का उद्घाटन संस्करण जीत लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा लेविस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो हाल ही में जो इसका उद्घाटन संस्करण है टक्सन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का, उसको लेविस हैमिल्टन ने जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यू कैन सी द रिजल्ट हेयर। यहाँ पर लिखा है टक्सन ग्रैंड प्रिक्स रिजल्ट्स लेविस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज़ टीम से बिलोंग करते हैं। दूसरा तीसरा आप देख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहला ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अभी तक का रिकॉर्ड है। तो लेविस हैमिल्टन का आप फोटो देख सकते हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस इवेंट को जीत लिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन मानक परिषद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुभाष कामत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सुभाष कामत को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में बोलते हैं विज्ञापन मानद परिषद, जो कि भारत में किसी भी प्रकार के विज्ञापन जो होते हैं उसको मॉनिटर करता है, तो सुभाष कामत को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ASCI एडवर्टाइजिंग विद
कॉन्साइंस, तो उसका ये देखो सुभाष कामत इलेक्टेड ASCI चेयरमैन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बनेगा कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजेश खुल्लर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं राजेश खुल्लर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश खुल्लर इज़ द राइट आंसर। यू कैन सी हेयर सीनियर ब्यूरोक्रेट राजेश खुल्लर अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, राजेश खुल्लर का फोटो देख सकते हैं जो कि भारत के हैं, जिनको वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि हाल ही में किसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। आंसर हो जाएगा समीर कुमार खरे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में समीर कुमार खरे का आप फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक और यहाँ पर समीर कुमार खरे का फोटो भी हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला हाल ही में किस स्थान पर रखी गई है। तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो आधारशिला है ये जम्मू एंड कश्मीर में रखा गया है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो कौन कौन से लोग उस आधारशिला में वर्चुअली प्रेजेंट रहे हैं। मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, काइरेन रिजिजू, जितेंद्र सिंह ले फाउंडेशन ऑफ अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसमें आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर सभी का फ़ोटो है और लिखा है जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लेस ई फाउंडेशन स्टोन ऑफ अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट हीरा नगर। इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में हीरा नगर में इसको स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बीमारी के चलते अपने पद से इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी थी। जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम था शिंजो आबे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। जाहिर सी बात है कि अगले जो पीएम बनेंगे वो चर्चा का विषय रहेंगे। तो जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। आंसर हो जाएगा योशिहिदे सुगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा योशिहिदे सुगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिंजो आबे जो कि पद से छोड़ चुके हैं, उस पर आंसर टिक करके मत आ जाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका फ़ोटो, ये हैं योशिहिदे सुगा जो कि इलेक्टेड हुए हैं जापान के अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बना है एक अवार्ड को लेकर। क्वेश्चन बनेगा यूरोनॉमी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। यूरोनॉमी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा इनमें से आदित्य पुरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदित्य पुरी को इस अवार्ड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फ़ोटो भी, यूरोनॉमी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आदित्य पुरी conferred lifetime achievement award by यूरोनॉमी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2020। आदित्य पुरी का फ़ोटो भी देख सकते हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए आदित्य पुरी हैं कौन। ये HDFC बैंक के MD हैं आदित्य पुरी, जिनको यहाँ पर लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चूँकि दोस्तों ये अवार्ड वाला क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं आप क्या रिवीजन करते हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस रिवीजन कराता हूँ, इसमें आपको अपना स्तर पता चल जाएगा कि आप रिवीजन करते हो या सिर्फ पढ़ते रहते हो। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए इम्पैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड किसे दिया गया था। आपको पता होना चाहिए, बताया था इंडिया टुडे की चीफ एडिटर कली पुरी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
प्रेम भाटिया अवार्ड किसे दिया गया था वर्ष 2020 के लिए? दीपंकर घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो रिवीजन अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसी वजह से कह रहा हूँ कि पीडीएफ को लेकर रिवीजन करना शुरू कर दो। किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नांदी फाउंडेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ACJ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो नितिन सेठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अगस्त में ही किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुधा मूर्ति, इन्फोसिस फाउंडेशन की जो चेयरमैन हैं, सुधा मूर्ति को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद में USISPF के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020 से आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को सम्मानित किया गया था। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया था? तो NLCIL को दिया गया था। इसके बाद में ये सब रिवीजन आप लोग कर लेना। मैं पूरा PDF आपको दे चुका हूँ, इसको आप अच्छे से रिवीजन करते रहो। आज थोड़ा पुराना क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, देखते हैं कौन लोग इसका आंसर देते हैं। कि भारत के पहले PSU का नाम बताइए जो IT मॉडल के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण, एसेट मोनेटाइजेशन का काम करेगा। और ये जो PSU है ये पावर सेक्टर का एक PSU है। इनमें से राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।